ईरान में जो परिस्थितियां चल रही हैं वो आप सब देख रहे हैं। ईरान में किस तरीके से ट्रंप लगातार चीजें ईरान के लिए कह रहे हैं, उसको लेकर अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने ये आई है कि नेतन्याहू ट्रंप से बात करेंगे। आप यहां पर ये याद रखिए कि ईरान इजराइल का भी उतना ही बड़ा दुश्मन है और पहले भी जंग दोनों देशों के बीच आप देख चुके हैं। ऐसे में नेतन्याहू ट्रंप से बात करेंगे। ईरान पर जो प्रतिबंध लगाने पर बात है उस पर नेतन्याहू बात कर सकते हैं। इजराइल आखिर ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? क्या इजराइल के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ईरान अमेरिका से बातचीत की आड़ में मिसाइलों से बड़े हमले की तैयारी में है? इजराइल की खुफिया एजेंसी की अगर एक रिपोर्ट माने तो इस वक्त अमेरिका और ईरान की डील को लेकर ऐसी रिपोर्ट दी है जिसने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। उड़ा देंगे ईरानी परमाणु ठिकाने, इजराइल का अमेरिका को चैलेंज। दुनिया समझ रही थी कि ईरान पर अमेरिका सबसे पहले हमला करेगा, लेकिन जब से ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता शुरू हुई है, पूरे इजराइल में खलबली मच गई है। खबर तो यहां तक है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि अगर ईरान के परमाणु अड्डों और मिसाइलों बंकरों को तबाह नहीं किया गया तो ईरान पर इजराइल बिना अमेरिका की मदद के ही हमला कर देगा। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि ईरान अमेरिका के सामने झुकने को रत्ती भर तैयार नहीं है। वो ईरान क्या इजराइल के हमले करने पर शांत बैठेगा? जानकारों का दावा है कि ईरान ने ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका के साथ वार्ता करके इजराइल को पूरी तरह से फंसा दिया है। ईरान जानता है कि इस वक्त उसका बहुत बुरा वक्त चल रहा है और ऐसे हालात में अगर अमेरिका और ईरान की डील हो जाती है तो ईरान को लंबे और बड़े युद्ध की तैयारी का वक्त मिल जाएगा। वहीं इजराइल का मानना है कि ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद से ही ईरान बेहद कमजोर है और इसी अफरा तफरी के बीच अगर ईरान के परमाणु अड्डों पर हमला हो जाता है तो ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी। इसी को लेकर अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका पर भड़कते हुए साफ कह दिया है कि इजराइल ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। ट्रंप की डील से घबराए नेतन्याहू, ईरान पर हमले को तैयार इजराइल। ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता के बीच इजराइल की आक्रामक धमकियां इस सोची समझी सैन्य और कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इजराइल के इस कड़े रुख और धमकियों के पीछे 5 मुख्य कारण हैं। पहला, समय खरीदने की ईरानी चाल का डर। दरअसल इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मस्कट वार्ता का उपयोग केवल समय बिताने के लिए कर रहा है। इजराइल का मानना है कि जब तक टेबल पर बातचीत चलेगी अमेरिका हमला नहीं करेगा और इसी बीच ईरान गुप्त रूप से अपने परमाणु हथियारों को अंतिम रूप दे देगा। इजराइल की धमकी का उद्देश्य अमेरिका पर दबाव डालना है कि वो वार्ता को लंबा ना खींचे। दूसरी वजह, मस्कट वार्ता का सीमित एजेंडा। दरअसल मस्कट में हो रही बातचीत मुख्य रूप से केवल परमाणु कार्यक्रम पर केंद्रित है। इजराइल इससे बेहद नाराज है क्योंकि वो चाहता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध लगे। इजराइल चाहता है कि ईरान के द्वारा समर्थित प्रॉक्सी समूहों
जैसे हिजबुल्लाह, हूथी को भी मिलने वाली मदद पूरी तरह से बंद हो जाए। नेतन्याहू का तर्क है कि अधूरी डील इजराइल की सुरक्षा के लिए परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक है। तीसरी वजह 2013 की सीक्रेट डील की यादें। दरअसल मस्कट वही जगह है जहां 2013 में ओबामा प्रशासन ने इजराइल को अंधेरे में रखकर ईरान के साथ गुप्त बातचीत शुरू की थी। इजराइल को डर है कि ट्रंप प्रशासन भी उसे बिना बताए कोई ऐसी डील कर सकता है जो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए। अकेले हमला करने की धमकी देकर इजराइल अमेरिका को ये संदेश दे रहा है कि वो किसी भी समझौते का हिस्सा तभी बनेगा जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी। चौथी वजह, बैटलफील्ड पर दबाव बनाए रखना। इजराइल का मानना है कि ईरान केवल तभी झुकता है जब उसे विनाश का डर होता है। जब अमेरिका बातचीत कर रहा है तब इजराइल की धमकियां ईरान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखती हैं। नेतन्याहू का बयान एक बैड कॉप की भूमिका निभाने जैसा है, ताकि ईरान को लगे कि अगर अमेरिका से समझौता नहीं हुआ तो इजराइल हमला कर देगा। पांचवी बड़ी वजह, ईरान की बढ़ती मिसाइल क्षमता। दरअसल ताजा खबरों के मुताबिक जून 2025 के हमलों के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल उत्पादन क्षमता 300 मिसाइल प्रति माह तक बढ़ा ली है। इजराइल जानता है कि अगर अभी ईरान के इस ढांचे को तबाह नहीं किया गया तो भविष्य में उसका एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और एरो इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलों को रोक नहीं पाएगा। المفاوضات غير مهم، لا يوجد فرق في ذلك. يمكن التوصل إلى نتيجة إذا كان هناك إرادة للوصول إلى نتيجة. المفاوضات غير المباشرة ليست أمرا غريبا في العلاقات الدبلوماسية. مضمون المفاوضات هو المهم. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में कहा है कि इतिहास गवाह है, जब बात हमारे अस्तित्व की आती है तो हम किसी का इंतजार नहीं करते। मगर मस्कट से निकलने वाला धुआं सफेद यानी शांति का संकेत नहीं हुआ तो तेहरान के आसमान में केवल इजरायली विमानों की गर्जना सुनाई देगी। भले ही मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता हुई हो, लेकिन अमेरिका का युद्धपोत अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात हो चुका है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान पर किसी भी वक्त इस युद्धपोत से हमला हो सकता है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अमेरिका और इजराइल सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान ने इस बार अपनी इतनी जबरदस्त परमाणु तैयारी की है कि अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए हैं। सैटेलाइट से आई तस्वीरों ने साबित कर दिया कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर कुछ ऐसा गुप्त कर रहा है जो अमेरिका और इजराइल के लिए काल बन सकता है। ईरान के परमाणु संयंत्र की जो सैटेलाइट तस्वीरें ली गई है, उससे साबित हो रहा है कि इजरायली और अमेरिकी हमलों की चपेट में आए दो ईरानी परमाणु स्थलों पर अब इस वक्त जबरदस्त काम चल रहा है। प्लैनेट लैब्स बीबीसी की तस्वीरें दिखाती है कि नतांज और इस्फान परमाणु ठिकानों पर नष्ट इमारतों के ऊपर छतें बनाई गई है। ऐसा लगता है ये छतें इसीलिए बनाई जा रही है ताकि यहां जमीन पर जो काम हो रहा है उसकी कोई सैटेलाइट तस्वीरें ना ली जा सके। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों को साइटों का दौरा करने की अनुमति नहीं दी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यह काम पुनर्निर्माण जैसा नहीं दिखता। नई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के परमाणु ठिकानों की किलेबंदी का खुलासा हुआ है। ईरान ने नतांज और इस्फान के अपने उन परमाणु ठिकानों पर नई और मजबूत छतें बना ली है जो पिछले हमलों में क्षतिग्रस्त हो गई थी। वो छतें इसीलिए बनाई गई ताकि सैटेलाइट ऊपर से ये ना देख सकें कि जमीन के नीचे आखिर चल क्या रहा है, और शायद इसीलिए भी कि अगर दोबारा यहां बमबारी हुई तो उसका असर कम हो सके। नतांज के पास पिकैक्स माउंटेन में बहुत गहराई तक नई सुरंगें खोदी जा रही है जो मौजूदा फोर्डो प्लांट से ज्यादा गहरी बताई जा रही है।
इजराइल की मोसाद और वायुसेना ने नतांज, एस्फान और फोर्डो जैसे ठिकानों की नई मैपिंग पूरी कर ली है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक सख्त और गुप्त डेडलाइन दी है। ट्रंप का दावा है कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिका ने शर्त रखी है कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे। अमेरिकी नौसेना का विशाल बेड़ा, जिसमें कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन शामिल है, ईरान के तट के बेहद करीब पहुंच चुका है। इधर ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने 30 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि ईरान अब युद्ध की तैयारी की स्थिति में है। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने अब चेतावनी दे दी कि यदि दुश्मन ने कोई गलती की तो इसका अंजाम उनकी अपनी सुरक्षा के लिए घातक होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान की परमाणु तकनीक को मिटाया नहीं जा सकता। Likewise, had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see what the deal is. It'll be different than last time. अब ऐसे हालात में देखना ये होगा कि क्या अमेरिका से पहले इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अपनी तरफ से पहला हमला नहीं करना चाहता।